नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 फरवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, शूल योग घर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दोपहर 1:21 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज क्षितिज में सृजन और सौंदर्य के प्रतीक चित्रा नक्षत्र का उदय है। इस नक्षत्र के स्वामी सेनापति मंगल हैं और देवता स्वयं भगवान विश्वकर्मा। आज का दिन उन लोगों के लिए वरदान है जो अपने हाथों के हुनर से दुनिया को सुंदर बनाते हैं। चूंकि आज शनिवार है तो शनिदेव का अनुशासन और मंगल की ऊर्जा मिलकर आपको अथक परिश्रमी बनाएंगे। आज का दिन मशीनरी खरीदने, घर का नक्शा पास करवाने या वाहन की सर्विसिंग करवाने के लिए अत्यंत शुभ है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अष्टम भाव को मृत्यु, वसीयत या दुर्घटना का घर माना जाता है, आयु का घर माना जाता है, लेकिन ये सामान्य बात है। जब हम नाड़ी ग्रंथों और प्राचीन तंत्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो एक और सत्य सामने आता है। अष्टम भाव केवल शरीर की मृत्यु नहीं बताता, वो बुद्धि की मृत्यु यानी पागलपन का भी प्रवेश द्वार है। आजकल बड़ी संख्या में कम उम्र के लड़के, बाकी के सभी के बारे में मैं कह रहा हूं, यूट्यूब या अन्यत्र से वीडियो देखकर कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास करते हैं। कहने और सुनने के लिए तो ये बहुत अच्छा है कुंडलिनी जागरण, परंतु इसका भयंकर परिणाम, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसे आज हम दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे। ज्योतिष के दृष्टिकोण से अष्टम भाव आपके शरीर का मूलाधार चक्र है। ये एक अपने आप में परमाणु भट्टी की तरह है जिसमें अनंत ऊर्जा सोई हुई है और जब तक ये सोई है आप सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही आपने हठ योग, प्राणायाम या अन्य विधि से इस पर चोट किया तो यह भट्टी खुल जाती है। अब यहां से जो ऊर्जा निकलती है संभवतः आपको या तो महामानव बनाएगी या सीधे पागल खाने पहुंचाएगी। इसका निर्णय आपकी भक्ति नहीं, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे ग्रहों का तत्व करता है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य, ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 12 फरवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा कन्या में, दोपहर के पश्चात तुला में जाएंगे। सूर्य मंगल मकर में, राहु बुध शुक्र कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं?
बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली। शनिवार का दिन उग्रवार है और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 फरवरी दिन गुरुवार, नामकरण, मुंडन, अक्षरारंभ, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त कर्ण मर्दन। दोपहर 11:19 से दोपहर 1 बजे के बीच ये कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वृषभ लग्न में वधु प्रवेश, वर वरण, कन्या वरण, दीक्षा ग्रहण, वृक्षारोपण, जलयंत्र कर्म यानी बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय और पूर्व दिशा की यात्रा, ये दोपहर 1:16 से दोपहर 2:29 के बीच ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना सबसे मुश्किल। क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अपना हाथ जला चुके हैं या रियल एस्टेट में निवेश करके फंस गए हैं? हर व्यक्ति हर तरह के निवेश के लिए नहीं बना होता। एक ऐसा वीडियो, यहां एक लिंक आया अभी, इस वीडियो में मैंने आपको ग्रहों का वो गणित समझाया है जो बताएगा कि आपकी कुंडली के अनुसार आप सोना खरीदकर राजा बनेंगे या जमीन लेकर या शेयर बाजार के जोखिम उठाकर। सो इस लिंक को क्लिक करिए, लेकिन हां, इस वीडियो को देखने से पहले अपनी जन्म कुंडली अपने सामने अवश्य रख लीजिएगा। और महाशिवरात्रि की वो श्रेष्ठ रात्रि बहुत करीब आ चली है, सो आप देर मत करिए। आप सबों के लिए तंत्र दोष निवारण, नजर दोष शांति, दुर्घटना नाशक जो महामृत्युंजय कवच का निर्माण मैंने कराया था उसकी संख्या तो पूर्ण हो गई है, लेकिन अभी भोलेनाथ की आराधना में संख्या जगह अभी भी बाकी है। आप इसमें अवश्य जुड़िए, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यदि आपके अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल विराजमान है अष्टम में, और आप कुंडलिनी जागरण, कहीं वीडियो इत्यादि आपने देख लिया और आपका मन किया कि चलो मैं कुंडलिनी जागरण करता हूं, उसमें कुछ विधियां आपको बताई गई और उन विधियों का आपने पालन शुरू कर दिया, तो सावधान। मंगल अग्नि तत्व, मंगल स्वयं अपने आप में विस्फोट है और कुंडलिनी स्वयं अग्नि का स्वरूप। जब अष्टम में मंगल हो और ऐसा जातक हठ योग से प्राण वायु को धौंकता है, धौंकना समझते हैं, ग्रामीण अंचलों में लोहार जब लोहे को तपाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करना होता है तो एक धौंकनी होती है। पहले होता था, पता नहीं अब होता है कि नहीं, आजकल तो मशीनरियां आ गई हैं, उसमें एक आदमी भट्टी को खींचता रहता था। उसी धौंकनी का कार्य क्या होता है? वायु को बलपूर्वक तीव्र गति से अग्नि में वो प्रवाहित करना, ताकि अग्नि साधारण न रह करके प्रचंड हो जाए और कठोर धातु भी पिघल जाए। तो जब जातक हठ योग से प्राणवायु को धौंकता है तो मूलाधार में एक भयंकर विस्फोट होता है। मंगल उस ऊर्जा को शांत रूप से सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ने नहीं देता और उसे अनियंत्रित कर देता है। परिणाम,
जातक को लगता है, कई बार मुझे मेरे ही इस चैनल पर कई लोगों ने इस बारे में बताया है कि मैं जैसे ही रीढ़ अपनी सीधी सीधी करके बैठता हूं, ऐसा लगता है हड्डियों में कुछ सरसराहट सी होने लगती है। यह आपकी रीढ़ की हड्डियों में लावा बहा देगा, आपका रक्तचाप बढ़ा देगा, त्वचा में छाले पड़ना, भयंकर क्रोध आपको आने लगेगा, आप लगातार चिड़चिड़े हो जाएंगे। यह सिद्धि नहीं, आपके स्नायु तंत्र का आत्मदाह है। यदि अष्टम में मंगल है और उस पर किसी शीतल ग्रह की दृष्टि, जैसे देवगुरु इत्यादि की दृष्टि नहीं पड़ रही, अमृत दृष्टि, तो हठ योग के द्वारा आपको अपने मूलाधार को जागृत नहीं करना चाहिए। इसके लिए किसी गुरु की देखरेख में मंद गति से धीमे धीमे ही आप अपने कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। यूट्यूब इत्यादि पर तुरंत चमत्कार दिखाने के लिए आपको बताया जाता है, ऐसे करिए चमत्कार हो जाएगा। इससे भी खतरनाक स्थिति तब होती है जब राहु कुंडली के अष्टम में बैठे हों। कलयुग में लोग राहु को तंत्र का कारक मानते हैं और है भी, लेकिन ये आधा सच है। राहु धुआं है, राहु भ्रम है। अष्टम का राहु आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा बहुरूपिया है। जब ऐसा जातक साधना में उतरता है तो उसे बहुत जल्दी विचित्र अनुभव होने लगते हैं। जरा सोच के देखिए, आप कोई प्रयोग कर रहे हो और उसका अनुभव ना हो तो आप ज्यादा कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही आप कदम रखें और आपको तुरंत अनुभव होने लगे, रंगीन रोशनियां दिखाई पड़ने लगे, उसे लगेगा देवता उससे बात कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। किंतु ये ईश्वर दर्शन नहीं है, ये चित्त का विभ्रम है। राहु आपके आभा मंडल में, ऑरा में छेद कर देता है, छिद्र कर देता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां, निम्न स्तर की शक्तियां आपके ऊपर प्रभावी हो जाती हैं, जिससे आप समाधि जिसको मानते हैं, असल में वो समाधि नहीं, आमतौर पर चिकित्सा विज्ञान में उसी को सिजोफ्रेनिया कहा गया है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे समाज से कट जाता है, उसे नींद आनी बंद हो जाती है। और मेरे सामने देखे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की अवस्था में मैं उनको घूमते हुए देख रहा हूं। सुनने में आता है कि उन्होंने भी ऐसा प्रयोग किया था, फिर वो काल्पनिक दुनिया में खो जाता है, विक्षिप्तता का सीधा मार्ग उसके लिए सुरक्षित हो जाता है। अब सवाल आपके मन में आएगा कि सिद्धि किसे मिलती है और वो भी सुरक्षित? प्रिय दर्शकों, एक समय था, मैं इस बारे में बोल चुका हूं कि अपने ज्योतिषीय अनुभव में मैंने पाया कि एक समय था कि लोग ये पूछते थे कि कब कितना पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा। अब लोगों के पास जब पैसा है, क्योंकि चूंकि मानव मन कैसा है, मानव मन कभी संतोषी तो हो नहीं सकता है, वो असंतुष्ट है। जाहिर सी बात है कि ये जो धरा है, ये मृत्युलोक, ये दुखालय है और इंसानी स्वभाव सुख के पीछे जा रहा है। तो जहां सुख है ही नहीं, जहां दुख ही सब कुछ है, वो सुख की चाह में तरह तरह की चीजों के पीछे जा रहा है। तो पहले धन, और फिर लगता है कि नहीं, धन से भी तो मुझे वो सुख नहीं मिला, तो अब चलो कुछ तो और। तो किसी ने पहले कहा मोक्ष पालो, फिर किसी ने कहा कुंडलिनी जागृत कर लो। और अगर ये कुंडलिनी जागरण बिना सही जानकारी के किया जाए तो उसका जो दुष्परिणाम है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। प्रिय दर्शकों, जिसके अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातकों को जीवन में शनिदेव बहुत संघर्ष कराते हैं, भयंकर संघर्ष। शनिदेव वायु तत्व के हैं और स्वभाव से मंद। यदि आपकी कुंडली के अष्टम में शनि है तो ये ऊर्जा को एकदम से नहीं फूटने देते। ये एक तरह से फ्यूज की तरह काम करते हैं, जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है वो ट्रिप कर जाता है ताकि आप जल न जाए। वे आपको वर्षों तपाते हैं, धैर्य की आपकी परीक्षा लेते हैं। शनिदेव की सिद्धि में चकाचौंध नहीं, तुरंत नहीं हो सकता, तुरंत आपको चमत्कार नहीं दिखाई पड़ेगा। आप कल से आंख बंद करके अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए अपने मूलाधार पर ध्यान लगाना शुरू किए, कल ही कुछ हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। शनिदेव का यही तो चमत्कार है। वो शांति के साथ धीरे 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 आपको धीरे धीरे पकाते हैं, रसे रस पकाते हैं आपको। और जब आप पकते हैं तो कम से कम वो पागलपन की स्थिति नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र देने जा रहा हूं जिस पर जितने भी वीडियोज इत्यादि बनाने वाले, कुंडलिनी जागरण कराने वाले लोग हैं, वो न तो दृष्टि डालते हैं, न वो आपको समझाते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि आज के दिव्य महाप्रयोग का ये सार है। मान लीजिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव को आप प्रयास कर रहे थे कुंडलिनी जागरण करने का, और वो जागृत हो गई, ऊर्जा ऊपर उठने लगी, तो उस ऊर्जा को धारण कैसे करेंगे? उस ऊर्जा को धारण कैसे करेंगे?
कौन धारण करेगा? प्रिय दर्शकों, आपका जो लग्न है वो आप हैं, आपका शरीर, और आपका जो चंद्रमा है आपका मन। कल्पना कीजिए एक मिट्टी का घड़ा है जिसमें बारीक दरारें हैं, बारीक दरारें हैं, और उसमें प्रचंड नदी का प्रवाह डाल दिया जाए। नदी छोड़िए, आप घड़े की उदाहरण ले रहे हैं तो मान लीजिए कि प्रेशर पंप का पानी उसमें प्रवाह के साथ डाला जाए, क्या होगा? घड़ा फूट जाएगा। ठीक ऐसे ही मानव शरीर के साथ है। यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए आपका चंद्रमा पीड़ित है, कि मद्रुम योग है, चंद्रमा को विष योग है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा पापकर्तर योग में है, आपका अमावस्या का जन्म है, तो आप ऑलरेडी मानसिक रूप से परेशान होंगे। इसी में अच्छा, कई लोगों को यहां यह कंफ्यूजन हो जाएगा कि कुंडलिनी जागरण और ध्यान, मैं दोनों को एक साथ ही कहने जा रहा हूं। यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको किसी ने कहा कि आपका, पहले तो आपका चंद्रमा कमजोर है, अब आपको किसी ने कहा कि आप ऐसा करिए, कुंडलिनी जागरण करने में लग जाइए, आप ध्यान रोज किया करिए बैठ करके, एकदम ये तरीका बताया कि कहां पर, मूलाधार पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आपकी स्थिति ठीक उस घड़े की है जिसमें छिद्र है, और जैसे ही ये प्रवाह पड़ेगा ये घड़ा फूट जाएगा और आपकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। यानी जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, लग्न कमजोर है, उन्हें यह ध्यान कराने से पहले उन पर यह रिसर्च करना जरूरी है कि क्या इस ध्यान से इनका मन शांत होगा या और असंतुलित हो जाएगा, या और बिखर जाएंगे। पात्र की मजबूती को बिना जाने उसमें अगर ऊर्जा का आवाहन किया तो यह आत्महत्या है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक बुध है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिनका स्वामी बुध ही है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर का वायरिंग सिस्टम है। यदि कुंडली में बुध कमजोर है, 6वें भाव में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, पीड़ित है, तो इसका अर्थ है आपके घर की वायरिंग यानी आपके शरीर की वायरिंग कमजोर है। अब यदि अष्टम भाव से हाई वोल्टेज करंट दौड़ा दिया जाए तो कमजोर वायरिंग का प्रभाव होगा, सब कुछ जल जाएगा। ऐसे साधकों को कई बार साधना के दौरान दौरे पड़ने लगते हैं, हाथ पांव कांपने लगता है या हकलाने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, ये कुंडलिनी वो सुप्त सर्पिणी है, ये कुंडलिनी वो सुप्त सर्पिणी है जिसे छेड़छाड़ करने से पहले अपनी कुंडली में आपको 3 चीजें सुनिश्चित कर लेना चाहिए। पहला, अष्टम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अनिवार्य है। गुरु अर्थिंग का काम करते हैं, वो अग्नि को ज्ञान में बदल देते हैं, पागलपन नहीं देते। आपका चंद्रमा और बुध दोनों बलवान होने चाहिए आपकी कुंडली में, ताकि आप उस शक्ति को पचा सकें। और तीसरा, यदि अष्टम पर क्रूर ग्रह की स्थिति है, जैसे मंगल वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं या मंगल बैठे हैं, तो आपको हठ योग कभी नहीं करना चाहिए। यानी कुंडलिनी जागरण करने के लिए सब कुछ छोड़ करके एकदम ध्यानमग्न होकर के लगा हुआ हूं, यह नहीं करना चाहिए, यह आत्महत्या है। आपको फिर भक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग चुनना चाहिए। भक्ति वो शीतलता है जो धीरे धीरे पात्र को आपके भरेगी और पात्र फूटेगा भी नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को यह बात समझ में आई होगी, कुछ को नहीं समझ में आई होगी। मैं ये बात आज क्यों बता रहा हूं? मैं आज ही किसी की कुंडली देख रहा था, किसी बच्चे की कुंडली, लगभग वो 18 साल के बच्चे की कुंडली, जिसे YouTube पर ये सब कुछ देखा उसने, और उसने ये देखने के बाद पढ़ाई छोड़ करके उसके दिमाग में यही बात आ गई कि कुंडलिनी जागरण करने से सब कुछ मिल जाता है। उसको यही बताया गया सब कुछ मिल जाता है, और इस चक्कर में आकर के वो इस प्रयोग में लग गया। प्रिय दर्शकों, आज वो बच्चा, जो सिजोफ्रेनिया शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, उसी मेडिकल साइंस में तो यही अब शब्द है उसके लिए, वो अपने घर वालों पर शक करता है। तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होगे, जो कोई भी आया है लगता है वो मेरे बारे में ही कुछ पूछ रहा होगा, इस तरह की स्थिति उसकी हो गई है। याद रखिए, ये जो साधना का क्षेत्र है, एक शब्द है, नहीं प्रतिष्ठा समो मित्र, नहीं प्रतिष्ठा समो रिपु। साधना, प्रतिष्ठा, पूजा पाठ के समान मित्र और इसके समान रिपु कोई नहीं है। अगर अज्ञानतावशात किया जाए तो, अब चूंकि YouTube पर आप जब देखते हैं या कहीं इधर उधर की चीजों को देख करके आप करते, तो ये अज्ञानता की श्रेणी में नहीं आएगा। आपको आधी अधूरी जानकारी दी गई है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, उनके लिए सर्वोत्तम उपाय है चंद्रमा के प्रकाश में बैठना, न कि ध्यान करने लगना। यह ध्यान हो सकता है उल्टा आपके ऊपर चल जाए, उल्टा इसका नुकसान हो जाए। ये विषय बहुत गहरा है, राशिफल के लिए हमारे पास समय नहीं बचेगा। अभी इस विषय पर इतनी चर्चा बाकी है, इतना इस पर रिसर्च बाकी है कि मैं एक लंबा वीडियो इस पर बना सकता हूं। परंतु अभी मैं यही कहूंगा कि अगर आप भी कुंडलिनी जागरण के बारे में सुने हुए हैं, कुंडलिनी जागरण के मोह में फंस गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है और कुछ सुर्सी आपको मिली भी है, कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ भी है
बिना सही जानकारी इसके पीछे मत जाइए, ये कई बार भयंकर नुकसान पहुंचाता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे दोपहर के पश्चात। आज मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और प्रातःकाल 1 चम्मच खाली पेट मधु का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा आज किसी भी काम को आप करें सावधानी के साथ करें। अच्छी बात यह है कि आपकी जो भी आकांक्षा हो पूर्ण होगी। ऋण लेने का प्रयत्न बिल्कुल न करें, ऋण देने का प्रयत्न बिल्कुल न करें और किसी के लिए गारंटर न बने। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। गोचर कुंडली में चंद्रमा जो छठे में संचरण कर रहे हैं, सप्तम दोपहर तक सप्तम में आएंगे। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर प्रतिद्वंदिता से बचना होगा। अनचाहा खर्च परेशान कर सकता है और आज किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी देकर आप सामने वाले को अपना शत्रु बना सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना, मानसिक अशांति आज होने वाली है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं, षष्ठ में आएंगे। स्नान के पूर्व घर में अगर कोई कांच इत्यादि का टुकड़ा, कोई पुराना बोतल इत्यादि पड़ा है, घर के बाहर ले जाकर उसको दक्षिण दिशा की ओर डाल दीजिए। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम से संबंध बनाए हुए हैं, फायदा देने वाला है दिन। झूठा वादा तो मत करिएगा, पर किसी से पूर्व में कोई वादा किया था वो पूरा करेंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी और योजनाएं आपकी सफल होंगी। बस आलस्य से बचना है, क्योंकि आलस्य के कारण आपको नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। और वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में लाभ के भी योग हैं। नए व्यापार की योजना बनेगी। बिना सोचे समझे किसी से वादा न करें, अन्यथा फंस जाएंगे। और प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर काबू रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आज कोई विशेष परेशानी तो नहीं, लेकिन आलस्य की स्थिति है। नींद की कमी भी महसूस होगी। लकी अंक 5 और लकी कलर सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प घर के पूजन स्थल पर ही रख दीजिए और एक घी का दिया जला दीजिएगा। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट। हालांकि चंद्रमा दोपहर के पश्चात पंचम में जाएंगे। अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा, अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। और अच्छी बात यह है कि जो एक बार आप ठान लिए तो आज उसे पूरा करके मानेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दिन खुशनुमा है। कोई कार्य जो लंबे समय से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके आप काम करें तो ज्यादा फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो अवश्य करिए। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन अच्छा है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और घर परिवार की बात आज भूलकर भी काटिएगा मत। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, लेकिन बातचीत करके उसको ठीक किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कर्क की कर लेते हैं। आज अगर घर में कोई पुराना वस्त्र इत्यादि, विशेष करके फटा पुराना कोई वस्त्र है तो उसे घर से बाहर निकालिए। छायादान अवश्य करिएगा। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा वैसे तो शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट हैं। हर काम में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। कार्यस्थल पर आपके जो सहयोगी हैं उनका पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा खासा लाभ देने वाला है। आज पूरे दिन विपरीत का भी सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और व्यापारियों को व्यापार में फायदा। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत रहेगा। आज अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव है। आपके स्वभाव के कारण दिक्कत हो सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उस चीज से बचिए, क्योंकि एलर्जी आपकी बढ़ सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। प्रातःकाल खाली पेट 1
चम्मच मधु का सेवन करिए। दूसरे का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी होगा। कोई पहल करना चाहते हैं तो पहल के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाइए, और अगर कदम उठाना है तो परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके उठाइए। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल, व्यापार में फायदा होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी आज आपको लाभ होने वाला है। पर बिना सोचे समझे बोलना, दूसरों के काम में दखलंदाजी करना गलत है। वाणी पर संयम रखिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ भी अवश्य सेवन करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। किस्मत का साथ मिलेगा और हर काम वक्त रहते पूरा हो जाएगा। परिवार का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। समय आपके लिए अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ फलदायक। और अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो करिए, पर बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज जल में लाल पुष्प डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। दोपहर के पश्चात आपकी राशि पर आएंगे तब आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, लेकिन दोपहर के पश्चात दोपहर तक किसी विवाद में मत फंसिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग लीजिए। उन पर किसी भी बात को लेकर के आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर नियंत्रण रखिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए, क्योंकि यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखता। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वहां भी बहुत सावधानी बरतिए। निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। किसी को धन उधार देना दिलाना ठीक नहीं है। बात विद्यार्थियों की कर लें तो आज थोड़ी चिंता रहेगी। आपको मन अशांत रहेगा। एकाग्रता में कमी आपको महसूस होने वाली है। खाने पीने की चीजों पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। बाहर की चीजों से बचिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। एक घी का दिया जलाइए उनके सम्मुख। गोचर कुंडली में 11वें का चंद्रमा, वैसे तो दोपहर के पश्चात 12वें में जाएंगे, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है। आप अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठाएंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं। लोगों की सोच आप अपने प्रति बदल सकते हैं, यानी आज आपका काम बोलेगा। मित्रों का साथ, कोई विशेष कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, विशेष करके अचल संपत्ति में, तो वो करिए। प्यार का इजहार करिए, पर बाहर का भोजन इत्यादि मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातक आज गायत्री मंत्र का 11 बार जप अवश्य करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज 10 से संबंध दोपहर के पश्चात एकादश में आएंगे। करियर पर ध्यान दीजिए। दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत खास है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई चीज बेचना चाहते हैं, सबके लिए दिन बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, लाभ होगा बातचीत से। सारे काम आपके बन जाएंगे बातचीत से। समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, रुके हुए कार्य बनेंगे। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा बोलते समय सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम जरूरी है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी आपको हो सकती है। लकी अंक 7, लकी कलर पीला है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें में है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए और तिल तेल का दिया जलाइए। भाग्य का चंद्रमा जो कि दोपहर के पश्चात 10 में जाएगा, आपके आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएगा। मन सक्रिय होगा और जो काम हाथ में लेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी और रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। कार्यस्थल पर बॉस की और घर पर पिता, कार्यस्थल पर बॉस का और घर पर पिता का यह ध्यान रखिए कि इनका सम्मान करना, इनसे बहस नहीं करना है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी ओर से पहल होने वाला है और विद्यार्थियों के लिए दिन लाभप्रद।
तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है और स्वास्थ्य का आपने थोड़ा ख्याल रखिएगा, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर जामुनी है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया वहां जरूर जलाइए और भोजन के पश्चात थोड़े सौंफ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, राशि परिवर्तन करके नवम में दोपहर के पश्चात जाएंगे। आज मन को जितना उदार रखेंगे, दूसरों की जितनी मदद करेंगे, उतना आपका भाग्य साथ देगा। आज दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होना होगा, तभी दिन अच्छा रहेगा। मित्र की सहायता आपको मिलेगी, धन प्राप्ति के योग हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से सहयोग के कारण आपके अधूरे काम पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, धन लाभ के योग हैं, परंतु अधिक कमाने के चक्कर में लोभ में पड़ करके कहीं कोई काम गलत मत कर दीजिएगा और झूठ बोलने से बचिएगा। विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव रहने वाला है और जीवन साथी के साथ अनबन संभव है। आज ससुराल पक्ष का भी दबाव आपके ऊपर हो। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा लगने वाला है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो आज वरुण देवता के प्रभाव को ठीक करने के लिए आज एक घी का दिया घर में जहां जल निकलने का स्थान नल इत्यादि है वहां जला दीजिएगा, विशेषकर किचन इत्यादि में। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, वो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर काम ज्यादा रहेगा परंतु उसका फायदा आपको मिलेगा। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे, खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए लोगों से मिलने के लिए आज का दिन अच्छा है, नए अवसर आपको मिलेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धन संबंधी मामलों में कोई विवाद इत्यादि था वो दूर होने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई काम मत करिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध में कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, जिससे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों को, स्वास्थ्य में भी सब कुछ ठीक है। लकी अंक 9, लकी कलर लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।